हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन आज आपकी यूजीसी नेट की प्रैक्टिस सेट 113 और परसेंटेज का भाग 3 लेके आया हूँ। अब तक हमारे 2 भाग हो चुके हैं, ठीक है, और ये हमारा तीसरा भाग है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलते हैं पहले सवाल पर। देखिए, इसने कहा है यदि रुपये 100 का 3/4 भाग 100 रुपये के 3/4% से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि इस पे दे रखी है x, इस पे दे रखा है x, यानी कि x% अधिक है तो x की वैल्यू कितनी है। देखिए, ये पहला सवाल है आपका और इसने कहा है 100 रुपये का 3/4 भाग। जो 100 रुपये है हमारा, 100 रुपये का 3/4 भाग। देखिए, 4 से ये 25 बार कट जाएगा और 25 3 75 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों का वेलकम है हमारी क्लास में। और उसने कहा है कि 100 के 3/4%। अब उसने कहा कि 100 का, अब तो भाग की बात की थी, अब क्या कर दिया उसने, 3/4%, ठीक है। तो पहले क्या करते थे हम, गुणा करते थे परसेंटेज की। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, 3/4 हो गया तो ये परसेंटेज में है तो हमें भाग बनाना था, यानी कि 100 नीचे क्या होता करते थे हम, 100 से उतना गुणा करते थे। ये इससे इतना कट जाएगा 100, कितना बचेगा हमारे पास, 3/4। तो उसने कहा है कि भाई कि जो x% अधिक है, इससे ये जो है x% अधिक है, तो x कितना है। देखिए, उसने कहा अधिक है तो कितना अधिक है, ठीक है, x% अधिक है, ठीक है। अंतर कितना है, ठीक है, अंतर कितना है, कितना अधिक है। देखिए, 75 में से 3/4 हम कम करेंगे तो देखिए 75 चौका कितना होता है हमारा, 300 में से 3 कम कर देंगे तो 300 297 हो जाएगा और बटे में 4 कितना अधिक है, इतना अधिक है, कितना अधिक है, इतना अधिक है, कितना 2 और 7 कितना अधिक है, इतना अधिक है। लेकिन किससे अधिक है, इससे अधिक है, इससे अधिक है। तो कितने से अधिक है, 3/4 से अधिक है, 3/4 से अधिक है। देखिए, इससे ये कट जाएगा हमारा और सामने बचेगा 297/3, ठीक है। अब इसे काटेंगे हम, 3 9 27 और फिर 2 बचेगा हमारे पास, 27 हो गया और 3 9 27, यानी कि कितना परसेंट अधिक है, 99% अधिक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा 100 का 3/4 भाग, ये भाग की बात की है उसने, तो कितना 100 का 3/4 भाग निकाला हमने, 4 से 25 बार गया, 25 3 75, ठीक है। अगली बात में कहा उसने कि 100 के 3/4% से, 100 का 3/4% की वैल्यू, परसेंट की बात की है तो नीचे 100 हो जाएगा, यानी परसेंट हमारा खुल जाएगा। इस 100 से ये 100 गायब, कितना बचा, 3/4। ये 75 और 3/4 ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, हमने 75 में से 3/4 कम किया तो 297/4 हो जाएगा। ये देखिए बात आई कैसे, कुछ लोगों को समझ में ना आई हो शायद, ये बात आई कैसे। 75 चौका कितना होता है, 75 चौका 300 -3 /4
अब देखिए कितना बचा हमारे पास, 297/4 बचा। ये बात ऐसे बनी है, ठीक है। तो कितना अधिक है, इतना अधिक है, 297/4 अधिक है कितने से, इस वाली वैल्यू से अधिक है ये, ठीक है। इतना अधिक है, हमने कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आई। अगले सवाल पर चलते हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, ठीक है भाई, 54% उसमें पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं। 196 कौन हैं, बच्चे हैं। 196 कौन है भाई, बच्चे हैं। तो उसने कहा है उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं। देखिए कोई ना कोई 100% होंगे, हमारे 100% उस समारोह में लोग शामिल होंगे। तो 100% में से भाई, 100% में से, ठीक है, 32% और 54% हमारे पुरुष हैं। तो कितने, 32% महिलाएं हैं और जी 54% हमारे पुरुष हैं। टोटल कितने हुए, 4 और 2 6, 5 और 3 8, यानी कि 86% हमारे कौन हैं, पुरुष और महिलाएं हैं। 100% पूरे थे, 100% में से 86% कौन हैं, पुरुष और महिलाएं हैं। 86% हम कम कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 14%। 14% कौन थे, ये कौन थे भाई, ये हमारे बच्चे थे, ये हमारे बच्चे थे। 14% की वैल्यू कितनी है और बच्चे हैं कितने, 196, 196। 14% की वैल्यू 196। तो उसने कहा है कि उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं। तो कितने पुरुष हैं हमारे, 54%। 14% की वैल्यू 196। तो देखिए 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 196/14 नीचे, ठीक है, और 54 सामने, 54 सामने। अब 14 से इसको काटेंगे तो 14 चौदियम 196 होता है, तो 14 हो जाएगा बराबर 14 गुणा 54, 14 गुणा 54, 14 चौका 56 का 6, हासिल के लिए 5, 14 पंजे 70, 70 और 5 75, 70 और 5 75, ठीक है, 70 और 5 75। इतने क्या थे उसमें, पुरुष थे, इतने क्या थे उसमें, पुरुष थे। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 756 हमारे पुरुष थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए जब किसी, ये सवाल नंबर 3 है, ये जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उस संख्या, तो उत्तर ही संख्या है, जो उत्तर होता है वही हमारी संख्या है। तो संख्या का 40% कितना है। अब देखिए यहाँ पे हमें बात समझने की ज़रूरत है। उसने कहा है, थोड़ा सा अजीब सा है लगेगा तुमको, लेकिन छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि भाई, उसने कहा है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाएगा तो उत्तर ही संख्या है, उत्तर जो है हमारा वही संख्या है। तो देखिए जो 75 जोड़ा है वो कितने परसेंट की जगह जोड़ा होगा, जो 75 जोड़ा है वो कितने परसेंट की जगह जोड़ा होगा। अब देखिए, अब कोई संख्या 75% थी, ठीक है, उसमें 75 और जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो अपने आप की 100% हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए ये 75% है, 100 के लिए कितना चाहिए हमें, 25%। तो ये वैल्यू कितने की होगी, ये वाली वैल्यू हमारे कितने की होगी, 25%, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 75 है, 75 है। तो उसने कहा है उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 25% कितना है, 75 है। और देखिए 40% कितना होगा, 40% कितना होगा, तो 75/25 हमारा नीचे आ जाएगा और गुणा सामने से ये 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 25 3 75, यानी कि 40 गुणा 3 बचेगा हमारे पास, ये 40 गुणा 3, तो 4 तिया
12, यानी कि 120 हमारा आंसर है। 120 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, यानी कि 40% उस संख्या का 120 है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए अब अगला सवाल है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 है। 25% 420 है। तो उसने कहा है उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या क्या है। देखिए दो संख्या है हमारे पास, एक तो भाई पहली संख्या है, बराबर हैं दोनों, और दूसरी संख्या है हमारे पास, ये दोनों बराबर हैं। तो उसने कहा एक संख्या का 30%, इसका तो भाई 30%, ठीक है, और दूसरी संख्या का 40%, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो देखिए मैंने बताया था आपको, ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या की वैल्यू 40% हो जाएगी और दूसरी संख्या की वैल्यू 30% हो जाएगी। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। देखिए तो उसने कहा है कि अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो पहली संख्या है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 0 कट जाएंगे तो 4:3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याएं हमारी 7 थी। ठीक है, दोनों संख्याएं हमारी 7 थी। लेकिन अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू पर चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब उसने कहा है भाई साहब ने कि भाई उन दोनों संख्याओं का योगफल जो है, योगफल का 25% 420 है। तो जो 25% की वैल्यू कितनी है, 25% की वैल्यू कितनी है हमारे, 420 है। तो वो सबरी संख्या कितनी होगी, सबरी संख्या, तो 100% कितनी होगी, 100% कितनी होगी, 420 बटे 25 गुणा 100, ये 100 सामने चला जाएगा, 25 से ये 4 बार चला जाएगा, बराबर 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 थी वो संख्या, कितनी थी, 1680 थी। लेकिन वास्तव में कितनी है भाई, 7, मतलब वैसे कितनी है अनुपात के हिसाब से 7। तो 1680, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1680 कितने गुना हो गई, कितने गुना हो गई, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 1 0 हो जाएगी। तो भाई साहब ने पूछा है उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी हमारी, 3, कितनी है, 3। तो देखिए अब ये भाई साहब नाराज़ हो जाएंगे तो इनको भी हम 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा कितना बनेगा, 24 3 72, 24 3 72, ये हमारा आंसर है। यानी कि 720 हमारा आंसर है। चौथा क्वेश्चन, मतलब चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 720 हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। बात समझ में आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आई तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, नहीं तो बहुत शॉर्ट में भी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल पे 5वां सवाल है हमारा, लास्ट सवाल है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, अगला सवाल है हमारा, 5वां सवाल है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि देखिए यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, RS अग्रवाल में भी है, जितने भी मैथ होंगे आपके लगभग ये क्वेश्चन आपको सभी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारा शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना वो हमारा 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट, यानी कि इसमें हमारी कुछ भी मात्रा अशुद्ध मात्रा नहीं होती है, अशुद्ध मात्रा हमारी नहीं होती है इसमें हमारी। ठीक है,
24 कैरेट। तो इसमें हमारे कुछ भी अशुद्ध मात्रा नहीं होती, टोटल शुद्ध सोना होता है। अब उसने कहा है तो ये तो 100% है भाई। तो 22 कैरेट सोने में शुद्धता का प्रतिशत बताइए। देखिए जो 24 कैरेट है वो कितना है, 100% शुद्ध है। बात समझ में आई? जो 24 कैरेट सोना है हमारा 100% शुद्ध है। तो भाई 22 कैरेट कितना होगा, 22 कैरेट कितना होगा बटे 100, तो ऐसा कैसे रहेगा, ये 24 हमारा नीचे पहुंच जाएगा और 22 हमारा सामने पहुंच जाएगा। 22 कैरेट हमारा सामने पहुंच जाएगा। क्योंकि देखो मेरा जो मैथ पढ़ाने का तरीका है ये शायद आपको बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन आप पूरा मैथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी ये बातें बनती कैसे हैं। ठीक है, सबसे इजी मेथड यही है, इतने की वैल्यू इतनी, इतने की वैल्यू इतनी। अगर यहाँ पे आप सूत्र लगाने लगेंगे तो सूत्र फेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 से काटेंगे, 4 6 24, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 से 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से ये 11 दूनी 22, यानी कि 25 गुणा 11 बटे 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 11 पन्ना 55 का 5 आ जाएगा हमारा, हासिल के लिए 5 बचेगा। 11 दूनी 22 और 5 27, कितना हो जाएगा, 27 बटे 3 हो जाएगा, 27 बटे 3। लेकिन हमें देखो ऑप्शन में कोई चीज़ ऐसी दे रखी है, नहीं दे रखी ना, तो अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। देखिए 3 से जाएगा, 3 नेम 27, 3 नेम 27, 3 नेम 27, 3 बार चला गया है, 3 नेम 27, इसे हम काटेंगे तो अब कितना बचा हमारे पास, 5 में 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब कितना बचा उसमें से हमारा 2, तो 2 बटे 3%, यानी कि इसमें जो शुद्ध सोना है वो 91 सही 2 बटे 3% हमारा शुद्ध सोना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, इसका चौथा भाग मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, यानी कल आपको 9:30 बजे हम फिर मिलते हैं। और रीजनिंग की क्लास भी अब शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन में आपकी। तो आपके जो पेपर 1 है वो पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।